कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है, 11 नवंबर को या 12 नवंबर को। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, देव उत्थान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, साथ ही तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे। और देव को कैसे उठाना है इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। साथ ही आप पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो देखिए, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वह है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को जरूर ही करना चाहिए। गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इसके कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज़्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी का व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु को चारों धामों को प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद शयन काल मुद्रा से उठते हैं। इस शुभ दिन पर विष्णु जी को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह का भी आयोजन किया जाता है। उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही शादी विवाह, सगाई, मुंडन, संस्कार समेत सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। चातुर्मास के 4 नियमों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जगाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह की विधि क्या होगी आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और देवोत्थान एकादशी कब है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर के भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमलनयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें।
एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद से बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें, दिन में सोना भी नहीं चाहिए, साथ ही रात्रि में आपको जागरण करें, पूजन पाठ करके एकादशी का व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल को खाना भी नहीं चाहिए, और चावल के इस पूजा में भी आपको प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, लेकिन आपको भगवान को स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको एकादशी पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह से यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत का करना चाहिए। हर प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सही तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु तो कृपा निधान है, दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं देव उठान एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौदुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर हमें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो सके भगवान को आप अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के सर्वोत्तम का पाठ, पुरुषोत्तम का पाठ आदि का श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
आदि नाम मंत्रों का जप लगातार करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए तथा कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन देव को कैसे उठाएं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाइए। फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाइए। इसमें भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भगवान विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। उसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीप जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं। घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठाए देवा, अंगुरी चटकाए हो देवा, नई सूत नई कपास देवा, उठाए देवा। कार्तिक मास। फिर गन्ने से मंडप की परिक्रमा कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करें। उसके साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने के साथ कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि साल 2024 में पवित्र देवोत्थान एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी तिथि रहेगी, व्रत पारणा करने की यानी कि व्रत खुलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको भूल से भी देव उठान एकादशी के दिन ही भीष्म पंचक मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भीखु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। तो जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, तो वो व्रत नहीं रख पाए हैं, तो वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रख सकते हैं। कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों के घटपुरी है, ऐसे में तिथि के अनुसार जो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:45 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उत्थान एकादशी व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भजन कीर्तन करने, भगवान की कथा और लीलाओं को श्रवण करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। अब आइए जानते हैं मंगलवार के दिन पड़ने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो देखिए, 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:49 से 12:32 तक। एकादशी की पूजा करने का जो सुबह का जो मुहूर्त है वह सुबह 5:02 से 6:42 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 5:29 से 6:48 तक रहने वाला है। राहु काल की जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है दोपहर 3 बजे से शाम 4-4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी कि एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 से शुरू होगा 1:30 तक रहने वाला है। हरिद्वार से का जो समय है वह 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:03 तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार की सुबह 6:03 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। एकादशी का उपवास खोलना होगा। जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में।
तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का जो सुमुहूर्त रहेगा वह शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कैसे कराएं। तो देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती हैं, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिए। विवाह आप कराना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि सब लोग स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है यह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह आप संपन्न करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती है। तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों कन्यादान के लिए बैठते हैं और फिर जो भी शक्ति सामर्थ्य उनकी उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र धन इत्यादि दान करके और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा तो कन्यादान का समान फल प्राप्त होता है। जिनकी कन्या नहीं है, मतलब जिसके पास बेटियां नहीं हैं और वह कन्यादान का फल पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और तुलसी और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी विवाह संपन्न कराना है उस स्थान को पहले साफ कीजिए, अच्छी तरह से सजा लीजिए। उसके बाद इस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, मतलब जो भी आपके पास हो। उसी पर एक चौकी आपको तुलसी विराजित करनी है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर जो तुलसी आपके पास हो और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होगी। पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद से मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान श्री शालिग्राम जी को अर्पित किए जाते हैं, मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ तुलसी और शालिग्राम की कृपा से पूर्ण होती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर आपको परेशानी है तो आपको प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर कराएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादी रुकी हुई है या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष है, जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाएं और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी दान आपको जरूर करना चाहिए। इस विधि से अगर आप तुलसी का विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए बहुत जल्द ही आपके घर में उत्तम और योग की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको विवाह में जो भी परेशानियां हैं वह दूर होगी और योग्य साथी की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 12 नवंबर को भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिनों में, तब आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप मन में कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देव उठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी,
इसके लिए हमने अलग से वीडियो आपको लिए बनाएंगे। तो तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए